वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों बीपीएससी 67th का एग्जाम अगस्त लास्ट में होने वाला है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ बिहार यानी कि बिहार की नदियों के बारे में। 2-3 पार्ट में ये वीडियो होगा और सब कंप्लीट जानकारी हम लोग लेंगे बिहार की सभी नदियों के बारे में। बिहार ज्योग्राफी का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर और इन पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और बहुत सारे अन्य नोट्स और बाकी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप्स का जितना भी लिंक है वो सब आपको दिया गया है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में। ये आपका बिहार का मैप है जो कि आप देख पा रहे हैं और इनमें विभिन्न नदियों के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये आपकी गंडक नदी है, ठीक है। इसके बाद ये बूढ़ी गंडक नदी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार, जो कि आप लोग बिहार का जब भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर से कुछ नदियां हैं जो कि गंगा नदी में आकर के मिलती हैं और कुछ नदियां जो हैं वो दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। अधिकतर जो नदियां हैं इनमें वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज ही हैं, मतलब सहायक नदियां ही हैं। अब उत्तर से जो नदियां आकर के मिलती है गंगा में, उनमें आपका गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोशी है, महानंदा है। ये सारी नदियां जो है वो प्रसिद्ध हैं और इसके अलावा घाघरा को भी आप इसमें रख सकते हैं। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से जो नदियां आकर के मिलती है उनमें सोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोन नदी है। इसके अलावा पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल नदी है, अजय नदी है। ये सारी नदियां दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो बिहार की नदियों को उद्गम क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक है उत्तर बिहार की नदियां और दूसरा है दक्षिणी बिहार की नदियां, ठीक है। रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ एंड रिवर्स फ्रॉम साउथ बिहार, ओके। तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं उनमें आपका गंगा है, कोशी है, महानंदा है, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा और महानंदा, जैसा मैंने आपको मैप पर भी दिखलाया। और दक्षिण बिहार की नदियों में सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा, फल्गु इत्यादि जो नदियां हैं, फल्गु है, अजय है, चानन है और क्यूल नदी है, ठीक है। तो ये सारी नदियां दक्षिण बिहार में बहती हैं, ठीक है, और जाके गंगा नदी में दक्षिण से होकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन द रिवर्स ऑफ बिहार आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार एंड रिवर्स ऑफ साउथ बिहार, और ठीक है। और बाकी नदियों का नाम तो मैंने आपको बताया ही। आगे देख लेते हैं जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जो कि बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कुल लंबाई जो है गंगा नदी की ओवरऑल लेंथ जो है वो है 2510 किलोमीटर यानी कि 2510 किलोमीटर, ठीक है। अब बिहार में इसकी लंबाई क्या है ये भी बराबर पूछा जाता है, तो लेंथ इन बिहार जो है वो है 445 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। बिहार का एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो वहां पर ये जरूरी है, ठीक है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया जो है बिहार में वो कितना है गंगा नदी का, वो यदि देखें तो 15,165 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है बिहार में, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो सब लोग जानते हैं कि उद्गम स्थल जो है गंगा नदी का वो गंगोत्री हिमनद में है। गोमुख से ये गंगा नदी निकलती है और ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये सब लोग जानते होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इसके अलावा मुहाना देखें तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ये भी आप लोग सब लोग जानते होंगे। गंगा नदी फेमस नदी है, तो इसके बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार के लिहाज से कि एंट्री कहां से होती है बिहार में गंगा नदी की। तो एंट्री यदि देखें तो बक्सर जिला के चौसा के पास से गंगा नदी की होती है बिहार में, ओके। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो कि उत्तर दिशा से मिलती है, ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ कौन कौन है, तो घाघरा है, गंडक है, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और महानंदा जो है वो नॉर्थ से आकर के ट्रिब्यूटरी बन के सहायक नदी के रूप में गंगा में मिल जाती है। और जो दक्षिण दिशा से मिलती है ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम साउथ कौन कौन है, तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, घाघर है, फल्गु है, क्यूल नदी है, ठीक है। तो ये सब नदियां जो है वो आपकी दक्षिण से
गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दूसरी नदियों के बारे में। दूसरी नदी है हमारी बागमती नदी। ठीक है, तो बागमती नदी के बारे में यदि देखें तो ओवरऑल लेंथ, इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो है 597 किलोमीटर। मतलब टोटल लंबाई जो है बागमती नदी की वो है 597 किलोमीटर, 597 किलोमीटर। अब बिहार में लंबाई कितनी है? लेंथ इन बिहार जो है वो है 394 किलोमीटर। आपको याद रखना चाहिए बिहार में लंबाई कितनी है, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, 394 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया कितना है? तो 6500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका कितना है? 6500 किलोमीटर स्क्वायर। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? ये भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल जो है इसका। संगम यानी कि ये जो है लाल बकेया नदी से देवापुर नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, इसका संगम होता है लाल बकेया नदी से देवापुर नामक स्थान पर, याद रखिएगा। और बिहार में प्रवेश ये कहां से करती है? एंट्री इन बिहार कहां से होता है? तो डेंग नामक जगह है सीतामढ़ी जिले में, वहां से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें यदि देखें तो विष्णुमती है, लखनदेई है, लाल बकेया है, इसके अलावा चकनाहा है, जमुने है, सिपड़ी धार है, छोटी बागमती है और कोला नदी है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब इसके बारे में नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार देख लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और नदियों के बारे में। तो देखते हैं कोसी नदी, ये इसको बिहार का शोक कहा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कि उत्तरी बिहार में बहुत मतलब भयंकर पैमाने पर बाढ़ लेकर के आती है। ठीक है, तो कोसी नदी के बारे में निश्चित तौर पर आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अब इसका देखिए ओवरऑल लेंथ कितना है? 720 किलोमीटर है, आपको याद रखना चाहिए। और बिहार में लंबाई कितनी है? लेंथ इन बिहार जो है वो है 260 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ज्यादातर यही याद रखना है कि बिहार में लंबाई कितनी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखें तो बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है, कैचमेंट एरिया जो है बिहार में वो है 11,410 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसके अलावा पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल। उद्गम स्थल इसका है गोसाई स्थान, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, इसीलिए मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। सप्त कौशिकी नेपाल से यह निकलती है गोसाई स्थान से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, जनरली जो बिहार से पर्यटन के लिए नेपाल जाते हैं वो जरूर जाते हैं गोसाई स्थान। ठीक है, और वहां से निकलती है कौन सी नदी? कोसी नदी। ठीक है, संगम इसका किससे होता है? तो गंगा नदी से, या कुर्सेला के पास आकर के मिलती है कोसी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, कुर्सेला के पास गंगा नदी से आकर के मिलती है उत्तर से। ठीक है, उत्तर से गंगा नदी में आकर के मिलती है। ठीक, आगे देख लेते हैं बिहार में प्रवेश। एंट्री इन बिहार कहां से होता है? तो सुपौल जिला के भीमनगर के निकट ये बिहार में प्रवेश करती है, याद रखिएगा, एंट्री होता है इसका बिहार में। और प्रमुख सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनका नाम है अरुण, तामुर, सुनकोशी या सनकोशी इसको कहा जाता है, दूधकोशी, तमाकोशी, इंद्रावती और लिखू खोला। ठीक है, तो बाकी जो तीन जो नाम है सुनकोशी, दूधकोशी और तमाकोशी, इसमें तो बाद में कोसी लगा हुआ है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, बाकी सब भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है तो इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं घाघरा नदी के बारे में, जिसको कि सरयू नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो घाघरा रिवर के बारे में यदि बात करें तो इसके अन्य बहुत सारे नाम हैं। नेपाल में इसको कर्णाली नाम से पुकारा जाता है और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश का जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर भी घाघरा नदी के बारे में जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा। ओवरऑल लेंथ इसकी देखें, कुल लंबाई तो 1180 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई देखें, लेंथ इन बिहार 83 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ये बिहार में नहीं बहती है, लेकिन 83 किलोमीटर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है, कैचमेंट एरिया जो है वो है 2995 वर्ग किलोमीटर। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका क्या है? उद्गम स्थल जो है वो है गुरला मंधाता चोटी के पास। ठीक है, नाफा नेपाल में। ठीक है, याद रखिएगा, नाफा नेपाल में गुरला मंधाता चोटी के पास इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, संगम यदि देखें तो इसका संगम गंगा नदी से होता है छपरा के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरयू नदी जो है या घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी से कहां जाकर मिलती है? तो छपरा के पास। ठीक है, और बिहार में प्रवेश कहां होता है? एंट्री इन बिहार जो होता है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का ये बंटवारा करती है। ठीक है, जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपकी घाघरा नदी है, ये यदि हम लोग देखें, ये देखिए ये घाघरा नदी है, यहाँ पर ये घाघरा नदी के बारे में दिया हुआ है।
है ना। ये जो नदी आ रही है इधर की तरफ उत्तर प्रदेश है बिहार के, और ये जो नदी आ रही है ये है आपकी घाघरा नदी, गंगा में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका उद्गम इसका कहाँ है, मापचा चुंगो के पास है, तिब्बत पठार में। ठीक है, और गंगा नदी से ये सारण छपरा के नजदीक मिल जाती है। लंबाई इसकी 917 किलोमीटर और बिहार में प्रवेश ये सिवान से करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ पर भी हम लोग आगे देख लेते हैं घाघरा नदी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, उद्गम स्थल मैंने बताया, मंदाता चोटी कह सकते हैं या फिर नापचा चुंगो कह सकते हैं। ठीक है, दोनों इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियां देखें, मेन ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी, उसमें राप्ती नदी का नाम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राप्ती नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, एक और नदी गंडक नदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है बिहार के लिए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा पढ़ा दूंगा तो फिर याद नहीं रहता है। इसके अन्य नाम है कौन कौन से, काली गंडक है, सालीग्रामी नदी है, सदा नीरा और नारायणी। जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहां पर सदा नीरा का जिक्र आता है। वैदिक काल में जो गंडक नदी थी उसको सदा नीरा कहा जाता था। ठीक है, सदा नीरा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो काली गंडक है, सालीग्रामी है, या फिर सदा नीरा है और नारायणी है। ये सब जो है वो गंगा नदी के, गंडक नदी के अन्य नाम है। ओवरऑल लेंथ देखें इसका तो 630 किलोमीटर है, टोटल 630 किलोमीटर, और बिहार में लंबाई यदि देखें तो 260 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये तो निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए कि बिहार में लंबाई कितनी है। ठीक है, कैचमेंट एरिया यदि देखें तो 4188 वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है, और उद्गम स्थल देखें, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये निश्चित तौर पर याद रखिएगा अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से यह निकलती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये निश्चित तौर पर याद रखिएगा अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से यह निकलती है तिब्बत में। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। ऑप्शन में हो सकता है कि केवल तिब्बत भी दे दे। ठीक है, संगम इसका किससे होता है, गंगा नदी से इसका संगम होता है हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में गंगा नदी से इसका संगम होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सोनपुर के पास जो है, हाजीपुर और सोनपुर जो है उसके पास ये गंगा नदी से मिलती है, तो हाजीपुर भी दे सकता है आपका और सोनपुर भी दे सकता है, दोनों याद रखिएगा। सोनपुर जहां पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, वही नवंबर दिसंबर के करीब में आयोजित होता है। ठीक है, बिहार में प्रवेश यानी कि एंट्री इन बिहार, बिहार में एंट्री कहां से मिलता है इसको, तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से यह जो है बिहार में एंट्री करती है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो और भी नदियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें बूढ़ी गंडक नदी है, महानंदा है, कमला नदी है, सोन नदी है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। फिलहाल इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।